गुड इवनिंग। आप सभी का गहलोत क्लासेस डिजिटल लर्निंग ऐप पर स्वागत है। देखिए, कल हमने क्लास ली थी राजस्थान परिचय और आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं, राजस्थान परिचय। कल देखिए, देखो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। कमेंट्स बॉक्स में देखता रहता हूं, जितने जल्दी बच्चे आप जुड़ोगे, क्योंकि कल ही कहा है बच्चों ने कि सर कमेंट्स बॉक्स आप देखते रहिए। अब देखिए, जहां पर मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, तो अभी अपन इसको ले लेते हैं। अभी आपको इसको थोड़ा सा अपन नीचे ले लेते हैं। राजस्थान परिचय। जय बाबा की, सबको गुड इवनिंग। देखिए, कल हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था, एक बार उसका फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि देखिए, पहली बार जो अपने कहते हैं विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस, भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास। देखो, रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड, जो हम आज पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविक रूप से जनक जो हीराचंद ओझा, मणिशंकर हीराचंद ओझा। फिर मैंने सिद्धांत भी बताया था, पेंजिया और पेंथालास। याद आया? बिल्कुल, जय बाबा की सबको। तो यहाँ पर कह दिया पेंजिया और पेंथालास था। पेंजिया जब आपको पता है विखंडन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कितने? 3 महाद्वीप और गोंडवाना लैंड में 4 महाद्वीप। ये हमने लिए। फिर राजस्थान में हम आए और राजस्थान में मैंने कहा था सबसे पहले ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत। फिर दूसरा हमने क्या लिया था? वाल्मीकि, पता है? और वाल्मीकि क्या? मरुकांतर। अरे भाई, वहां पर वेद व्यास जी थे, तो यहाँ पर कौन आ गए? वाल्मीकि। फिर हमने आगे पढ़ा था जहां मैंने आपने जॉर्ज थॉमस ने किसका प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का। और कब किया? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस पहले कब आए? शेखावती क्षेत्र में। मृत्यु कहां हुई? बीकानेर में। और देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने उस समय, आज हम लेंगे इसका कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड, इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। ये देखिए, जो बच्चे, अरे देखिए जल्दी जल्दी जितने बच्चे सब जुड़ जाओ। और आपको पता है मेहनत बहुत जरूरी है। मैंने कल ही आपको कहा है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो नौकरी अपनी तरफ आएगी। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, पीटीआई के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जहां पर मैं आपको वो सारे प्रश्न ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो पहला ही प्रश्न क्या आया? कर्नल जेम्स टॉड क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। इन्होंने क्या क्या नाम दिए राजस्थान को? तो इन्होंने इसको कहा है राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। देखिए, 3 नाम दिए हैं। क्या नाम दिए? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये पहली बार भारत में कब आए? तो देखो, ये कर्नल जेम्स टॉड थे कहां के? ये प्रश्न आ जाए तो ये थे स्कॉटलैंड के। कहां के थे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जब मैंने बताया था आपको, जॉर्ज थॉमस का मैंने क्या बताया था? उनका मैंने बताया था आयरलैंड, और इनका कहां? स्कॉटलैंड। जब हम आगे पढ़ेंगे, अरे विश्व के इतिहास में बताऊंगा मैं आपको कि इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में कौन से? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सारे आएंगे। तो ये इंग्लैंड में जो स्कॉटलैंड है, अलग जो हिस्सा है उनका, स्कॉटलैंड से आए थे। घोड़े वाले बाबा के रूप में है, बिल्कुल। क्या कहा बच्चों ने? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर देखिए, स्कॉटलैंड से आए। भारत में इनका प्रवेश, भारत में प्रवेश, ये भारत में आए थे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। देखो, ये राजस्थान आए, उससे पहले भारत में आए, और भारत में इनका प्रवेश हुआ था 1799-1800 ईस्वी में। भारत में कब प्रवेश हुआ? 1799 से 1800 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद राजस्थान में इनका प्रवेश, राजस्थान में इन्होंने कब प्रवेश किया? ये प्रश्न आ जाए तो राजस्थान में इन्होंने प्रवेश किया। आप ऐसा देखिए, 1800 हम लिख सकते हैं। देखिए, 1800, 18, 19, ये लिख सकते हैं। और एक बात याद रखना, राजस्थान के प्रवेश, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, जय बाबा की, जहां पर आपको पता होगा, जहां पर 1818, लेकिन अधिकतर जगह आप यदि इसको 1818 लिखे तो वैलिड है। तो इसको हम 1818, और रहे कब तक है? 1822 तक।
अब मेरी बात सुनना, कई जगह आपको पुस्तकों में 1818 से 1822 मिले, तो आपको याद रखना है ये आए कहां थे, तो आपको याद रखना है ये आए थे मेवाड़ रियासत में। जैसे मैंने कहा कि 1799 1800 है, कई जगह आप जहां जाओगे 1799 मिलेगा आपको, तो 1799 1800 ईस्वी, तो वहां पर ये पहली बार आए थे मेवाड़ रियासत में। कहां आए थे? मेवाड़ रियासत में। और अगला देखो वापस बता देता हूं, कर्नल जेम्स टॉड कहां के? स्कॉटलैंड, जहां पर इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, क्योंकि किसके रूप में थे? दाढ़ी रखते थे और घोड़े पर बैठे, तो सब लोग क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। फिर बाद में इन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। लेकिन इनका भारत में प्रवेश 1799 से 1800 ईस्वी, और राजस्थान में इनका प्रवेश हुआ 1818 में, और कब तक रहे? 1822 में। और प्रश्न आ जाइए कहां आए थे? मेवाड़ रियासत में। अगला प्रश्न आ सकता है मेवाड़ रियासत में उस समय शासक कौन थे? देखो मैं सारे प्रश्न बता रहा हूं। उस समय शासक थे महाराजा भीम सिंह जी। कौन थे? महाराजा भीम सिंह जी थे। और उस समय महाराजा भीम सिंह, और प्रश्न ये आ जाए कि पहली बार उन्होंने प्रवेश किया कहां पर? तो पहली बार इन्होंने प्रवेश किया भीलवाड़ा में। प्रवेश कहां किया? जो उस समय उनका हिस्सा था, इन्होंने कहां प्रवेश किया? भीलवाड़ा में। तो अभी तक देखिए हमने जो पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टॉड, आराम से पढ़ो, देखो याद करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अरे मेहनत में लग जाओ। अरे आपको देखिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो रही है, लेकिन इसके लिए आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा गहलोत क्लासेस को सब्सक्राइब, गहलोत क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए आप जल्दी से जल्दी। अरे उसे शेयर कीजिए कि आप पढ़ सके, और आपके जो भी जान पहचान वाले जो रिश्तेदार हैं उनको आप बता सको कि हर चीज हम याद कर रहे हैं, वो भी कैसे? निःशुल्क। तो अभी तक देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको कल जैसे था, अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा कमेंट्स देखने पड़ रहे, क्योंकि बच्चों ने कहा कि भाई कमेंट्स भी सर मैं आप जल्दी देखो, तो बिल्कुल आपके कमेंट्स भी मैं देखता जा रहा हूं। तो देखिए कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड हो गया। फिर हमने किसके रूप में प्रसिद्ध है? घोड़े वाले बाबा में। कब आए? 1799 लगभग 1800 ईस्वी में। कब? भारत में प्रवेश किया। और राजस्थान में प्रवेश 1818 से 1822 तक रहे। फिर आगे प्रश्न आ जाए प्रवेश कहां किया? पहली बार प्रवेश भीलवाड़ा में किया, और मेवाड़ रियासत में ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे? पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। और उस समय मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? तो उस समय मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? भीम सिंह जी थे। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे लेते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, क्लियर? ओके, तो देखिए यहां तक देखो हमने ले लिया है। जहां हमने अभी तक क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा है कि देखिए प्रवेश इनका हो गया। अब अलग अलग, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड, मैंने कल ही आपको कहा राजस्थान एकीकरण में सबसे ज्यादा प्रश्न पढ़ते, तो हमने पहले ले लिया स्कॉटलैंड। याद रखना है आपको, भारत में प्रवेश 1799 1800 ईस्वी में। किस रूप में? घोड़े वाले बाबा के रूप में। और फिर आपको राजस्थान में प्रवेश 1818 ईस्वी में। कई जगह आता है 1817 18, अपने को 1818। कब तक रहे? 1822 ईस्वी तक। क्लियर यहां तक? इसके बाद मैंने आपको कहा था इनका पहला प्रवेश कहां हुआ था? भीलवाड़ा में। उनको मिले जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र। कौन मिले वहां पर? भीनमाल में इनको जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र। और वहां पर आपने ध्यान दिया हो जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र, और जब उनको यह प्रवेश मिला तो वहां पर इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, जो मैं आपको बता देता हूं। इनकी दो पुस्तकें हैं, जो एक आपको बताएं, दो जिसमें से एक उन्होंने लिखी थी राजस्थान पे, और राजस्थान पे उस पुस्तक का नाम क्या है? द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो ये कौन सी पुस्तक है इनकी? द एनालिस एंड, देखिए ध्यान से, इनकी पुस्तक है द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? अब ये आ जाए, यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? तो यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1829 ईस्वी में।
क्या याद रखना हमें, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1829 ईस्वी में, लेकिन 1829 ईस्वी में इन्होंने लिखी और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1832 ईस्वी में। कहां हुआ, 1832 ईस्वी में। क्लियर यहां तक, 1832 में 29 और दूसरा भाग हुआ 1832 में। और इस पुस्तक को एक नाम और कहते हैं, आपको पता होगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए इसके दो नाम थे, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जल्दी कमेंट करके बताओ, यहां तक क्लियर है, जल्दी कमेंट करो, क्लियर है। अब हम आगे लेते हैं। देखो जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है कि देखिए पहले ये कहां है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के थे सबसे पहले, भारत में कब प्रवेश, 1800 ईस्वी में। 1800 से कब तक रहे भारत में, तो बहुत 1826 तक रही है, लेकिन 1800 से 1817 तक रहे और उसको 1818 में कहां प्रवेश कर लिया, राजस्थान में। और राजस्थान में 1818 से लेकर 1822 तक कहां, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में वो रहे और मेवाड़ रियासत के शासक थे भीम सिंह जी। फिर वो 1822 में उनका फिर ट्रांसफर हो गया था, वो ज्यादा है आपके याद रखने के लिए अच्छा है। 1826 तक वो भारत में रहे, 22 में ट्रांसफर, उसके बाद वहां पर रहे। उसके बाद और कमेंट बिल्कुल, यस सर यस सर यस सर, ओके। फिर हमने ये ले लिया, इसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखी, कौन कौन सी, पहली ऐसे पुस्तक, इसका एक और नाम है, एक पुस्तक इन्होंने लिखी जो उनके बाद उनकी वाइफ उन्होंने प्रकाशित की, वो बाद का मैटर, अपने जो सिलेबस में वो लेते हैं हम। इनकी पुस्तक थी द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर है, लेकिन इसका एक और नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्लियर है यहां तक। ये होने के बाद फिर देखिए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी है, जहां पर इन्होंने बताया गया है, जब इनको लिखी तो आपको पता होगा ये पुस्तक प्रकाशन किसने किया, तो आपको नाम लिखना है विलियम क्रूक ने। इसका प्रकाशन किसने किया, विलियम क्रूक ने किया। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना, कल हमने पढ़ा था विलियम फ्रैंकलिन, वैसे प्रकाशन किसने किया, विलियम क्रूक ने किया। क्लियर यहां तक। तो अभी तक हो गया द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर इनका पहला भाग 1829 ईस्वी में, दूसरा भाग 1832 ईस्वी में। इस पुस्तक का एक और क्या नाम है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसको प्रकाशन किया था विलियम क्रूक ने। यहां तक क्लियर है, आप आराम से लिख सकते हो। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर 3 प्रश्न और बनेंगे। एक है गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर। तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर। क्लियर यहां तक, इन्हें कहा है संतों का शिखर। और एक प्रश्न और बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बोलते रहो, जल्दी से, यस सर यस सर। फिर दूसरा होगा, आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पता है आपको। हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा था, पता है आपको, राजस्थान का थर्मोपली। क्या कहा, राजस्थान का थर्मोपली। थर्मोपली का प्रश्न आता है कई बार कि थर्मोपली का युद्ध किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसको कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को। और साथ में एक प्रश्न और बनेगा, इसको भी आपको याद, देखो हिस्ट्री के टॉपिक है ये, लेकिन मैं तो भी साथ में ले रहा हूं, इसको साथ में आपको याद रखना है कि एक और युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। क्या हुआ था, दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध को इन्होंने क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। क्लियर यहां तक। तो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी वो देखिए, आपको याद रखना है। अभी तक देखो, हमें हर चीज क्रमवाइज याद रखना है। हमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड क्या कहा, राजस्थान,
राजस्थान रजवाड़ा। क्लियर था? इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां मैंने आपको बताया था ये कहां के थे, स्कॉटलैंड के। भारत में कब आए, 1799 1800 में। फिर आप राजस्थान में कब प्रवेश किया, 1818 में। कब तक रहे, 1822 तक। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ रियासत के शासक थे भीम सिंह जी। क्लियर है यहां तक? फिर उनकी किससे मुलाकात हुई, जैन मुनि। जैन मुनि का क्या नाम था, जैन मुनि यति ज्ञान चंद्र। हाँ, और उन्होंने अपनी पुस्तक है द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान क्या की, उनको समर्पित की है। ये प्रश्न भी आ सकता है। वो उनके गुरु थे जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र। क्लियर यहां तक? ये होने के बाद फिर आ सकता है कि इसका एक और क्या नाम था, तो इसका एक और नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके दो भाग, पहला भाग 1829 में, दूसरा 1832 में। क्लियर यहां तक? इसके बाद हमें एक बात याद रखनी है कि इसका प्रकाशन किसने करवाया था, तो विलियम क्रुक ने इसका प्रकाशन करवाया था। और याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड के 3 प्रश्न और बनते हैं। गुरु शिखर को इन्होंने कहा है संतों का शिखर, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है थर्मोपली का युद्ध, और इन्होंने दिवेर के युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन। और दिवेर का युद्ध क्यों, जब हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था। बताओ क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी कमेंट देखता हूं मैं। ऋषि बना, यस सर। रघुवीर नागोरा, यस सर। जल्दी जल्दी, सुरेंद्र भाटी, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके थैंक यू। तो जल्दी से देखो, मैं कमेंट्स भी आपको बता रहा हूं। कल कई बच्चों ने कहा सर लाइव, तो बिल्कुल लाइव है, आपको हर चीज लाइव मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं जल्दी से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ओके। यहां तक होने के बाद अब देखिए, ये जब हमारा हो गया, अगला आएगा राजस्थान का एक और नाम है। क्या नाम है, राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम है, राजस्थानिया द्वितीय। कई जगह ये नाम भी आता है राजस्थानिया द्वितीय। तो इसका उल्लेख कहां मिला है, तो इसका उल्लेख मिला है बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख में। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है खीमल माता मंदिर। खीमल माता, जिसे हम क्या कहते हैं, कई किताबों में इसका नाम शेमकरी माता भी मिलता है। क्या मिलता है, शेमकरी माता। और ये खीमल माता मंदिर आया हुआ कहां है, तो ये खीमल माता मंदिर सिरोही में आया हुआ है। समझ गए, कहां आया हुआ है? जैसे आपको एक और चीज बताए, ये कहां आया हुआ है, सिरोही में आया हुआ है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आपको आ जाए, इसको जहां पर आ जाए उत्कीर्ण किसने कराया है, भाई ये चीज आ जाए जहां हम कह दे इसको उत्कीर्ण किसने करवाया, तो इसको उत्कीर्ण ब्रह्मलात ने करवाया। किसने कराया, ब्रह्मलात ने। और ब्रह्मलात किस वंश का शासक था, ने करवाया, क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। और ये कहां का शासक, किसका शासक था, तो ये चावड़ा वंश का शासक था। किसका, चावड़ा वंश का शासक था। और एक चीज आपको और मैं बता देता हूं, जहां पर आपको याद रखना है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, 682 विक्रम संवत में इसका उल्लेख मिलता है। इस पर क्या उत्कीर्ण है, 682 विक्रम संवत का ये शिलालेख है। और ईस्वी क्या हो जाएगी, 625 ईस्वी। अब कई आप अपन पढ़ेंगे आगे, आपको बिल्कुल बताएंगे ईस्वी और विक्रम संवत क्या है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं भाई ईस्वी क्या है। अरे मेहनत करो, तैयारी करो, और साथ में बिल्कुल यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल सही। अब देखो कमेंट्स भी बच्चों के अच्छे आ रहे, और आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उतने हम प्रोत्साहित होंगे।
और आपको अच्छा देखिए, जितना हम ज्ञान दे सकते हैं, जितनी अच्छी चीज आपको देंगे, आप और आगे बढ़ोगे। तो हमें क्या लिखना है, अभी ईस्वी और विक्रम संवत, तो मैं बता देता हूं। देखो अभी कौन सा जहां ईस्वी होता है उसमें +57 कर दो, +57, तो क्या बन जाएगा, विक्रम संवत। समझ गए? तो 625 में +57 हुए तो 682 हुए। लेकिन कई बच्चे अभी सोच रहे होंगे, जैसे हमारे 2021 ईस्वी था और +57, तो क्या हुआ, 2078 ईस्वी चल रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि सर 2022 में तो 2019 से ईस्वी होना चाहिए, 2019 ईस्वी क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि 2019 होगा, +57 करके 2019 ईस्वी होगा। लेकिन जैसा आपको पता है भारतीय वर्ष कब लगता है, चैत्र के नवरात्रा, पता है जहां पर एकम होती है, तो चैत्र की एकम को हमारा वर्ष बदलता है विक्रम संवत। तो आपको याद रखना है जनवरी, फरवरी और कई बार लगभग आधा मार्च, कई बार 22 मार्च, 23 मार्च, 6 अप्रैल, अपने तिथि बदलती रहती है उसके अनुसार। तो अभी आप जो फरवरी है तब तो 2078 होगा, और जैसे चैत्र महीना शुरू हो जाएगा कौन सा इश्यू हो जाएगा, 2019 इश्यू हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ज्यादा नॉलेज के लिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, जब हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी तब हम पढ़ेंगे। वापस हम इस पे आते हैं, राजस्थानादित्य किस में, बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख का खीमल माता मंदिर कहां पर, सिरोही में। खीमल माता मंदिर श्यामकरी माता का ही एक अंश है जो अन्य नाम है। किसने उत्कीर्ण कराया, ब्रह्मलात ने। कब करवाया, देखो 682 विक्रम संवत का उल्लेख है इसका, और ईस्वी कौन सी है, 625। और ये किस पे लिखा हुआ, ये प्रश्न भी कई बार आ जाए तो याद रखना है, ये दास प्रताप पर लिखा, दास प्रताप पर लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है, दास प्रताप पर लिखा हुआ है। तो अभी तक देखिए हमने ले लिया राजस्थानादित्य, ये आप एक बार जल्दी से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लेते हैं। मैं तब तक कमेंट्स यहां तक कर लिया, यस सर, रेडी, क्लियर, बिल्कुल आगे क्लियर है, शाबाश, ओके क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अब आपका मैंने लगभग पूरा राजस्थान के नामकरण के प्रश्न बता दिए। देखो मैंने इतिहास बता दिया, आपको एक बार फास्ट रिवीजन करवा दूं कि आपको कितना याद रहे। भाई मैंने आपको बता दिया राजस्थान, पूरे विश्व इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास जी। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। देखो आपको याद करना पड़ेगा, भाई याद करेंगे तो पढ़े हो ही। आप कहोगे यार प्रसाद यो तो की कर पाऊंगा, अरे पढ़े नहीं करोगे काम कैसे चलेगा, याद करो ना। फिर हम और मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, और क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं और हमें अच्छा लगता है। फिर हमने पढ़ा वास्तविक रूप से गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, समझे, जो मैंने आपको कल बताया भी था, उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था किनकी पुस्तक का, कर्नल जेम्स टॉड की। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया पेंजा और पेंथालास, देखो वर्णन होना चाहिए। पेंजा में 3 महाद्वीप, पेंथालास में कितने बताए थे मैंने, हाँ पेंजा में 2 खंड हुए नहीं होते, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया में तो अंगारा लैंड हुआ, अंगारा लैंड में 3 महाद्वीप, और गोंडवाना लैंड में कितने, 4 महाद्वीप थे, 4। फिर मैंने आपको उत्तरी अमेरिका याद रखना, यूरोप और एशिया, ये 3 तो किसमें बताए थे, अंगारा लैंड, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और 33 सागर से मैंने कहा राजस्थान के 2 हिस्से हुए थे, 2 हिस्से बने थे। कौन से 33 से, मरुस्थल और मैदानी का, ये बना। और जहां पर आपने ध्यान दिया होगा, जहां हमने किसको पढ़ा था, किसको नीचे आया था ना गोंडवाना लैंड, उसके भी 2 बताए थे ना, कौन से, अरावली और हाड़ौती पठार, याद है? तो समस्या क्या। फिर हम राजस्थान के नामकरण मैंने अलग अलग बताया आपको। पहले किसका बताया नामकरण, सबसे पहले वेद व्यास जी का, वेद व्यास जी से पहले ऋग्वेद का। अरे सबसे पहले ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत, और वेद व्यास जी ने क्या कहा, वेद व्यास जी ने, बोलो वेद व्यास जी कहां आएंगे, अरे ऐसे क्या कंफ्यूज, अपने यहां पर आएंगे वाल्मीकि जी, क्योंकि वेद व्यास जी को तो क्या कहा जाता है, इतिहास का, भारत के इतिहास का जनक, जिसका नाम था जय संहिता। और यहां पर किसको माना जाएगा, वाल्मीकि ने क्या कहा था, मरुकांतर। ब्रह्मव्रत हुआ, मरुकांतर हुआ। फिर हमने क्या लिया था, राजपूताना। राजपूताना किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा, 1800 ईस्वी में पहली बार। वो पहली बार कहा है, शेखावटी क्षेत्र में, और मृत्यु कहा हुई बीकानेर में इनकी। और लेकिन लिखित में पहली बार प्रकाशन विलियम फ्रैंकलिन ने करवाया था। कब कराया, 1805 में।
पहली बार अपनी पुस्तक में, और इसका प्रकाशन किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। समझ गए? उसका उन्होंने क्या किया था? प्रकाशन करवाया था। फिर मैंने आपको एक और बताया था, जॉर्ज थॉमस का सबसे अच्छी चीज बताई थी मैंने आपको। मैंने कहा था कि वो राजस्थान में ही रहे और इनकी मृत्यु भी राजस्थान में बीकानेर में हुई थी। फिर मैंने लिया कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक भारत में कब आए? 1799 1800। राजस्थान में कब आए? 1818 से 1822 तक। क्लियर यहां तक? और भारत से कब गए? 1826 को, क्यों? बीमार हो गए थे। और 1829 में इन्होंने पुस्तक लिखी द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका एक और नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसको देखो, इन्होंने दो भागों में 1829, फिर दूसरा भाग और लिखा 1832। और फिर मैंने कहा इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। 1908 में इसका क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। फिर आ जाएगा, देखो इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जॉर्ज थॉमस थे आयरलैंड के, और कर्नल जेम्स टोड किसके थे? स्कॉटलैंड के। और इन्होंने गुरु शिखर को तो कहा संतों का शिखर, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा थर्मोपली का युद्ध, और दिव्य के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। और राजस्थानी आदित्य किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। किसका? हिम्मल माता मंदिर, शेमकरी माता भी कहा जाता है। कहां है? सिरोही में। उत्कीर्ण किसने कराया? वर्मलात ने करवाया। अरे उत्कीर्ण वर्मलात ने करवा दिया, हाँ ये तो आप सर कह दोगे, लेकिन ये थे किस वंश के? चावड़ा वंश के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, इसमें ये किस पे लिखा हुआ है? दास प्रथा पर, जहां पर इसका पूरा वर्णन किया गया। इसके साथ मैंने आपका पूरा, जहां पर राजस्थानी आदित्य, कर्नल जेम्स टोड राजपूताना, राजस्थान, रायथान, और साथ में राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, पूरा राजस्थान परिचय बता दिया। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट करो, क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके। ऋषि बना का आया हुआ है, कई बच्चे और कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजस्थान परिचय। बाकी अगला टॉपिक हम कब लेंगे? कल वाली क्लास में वापस 6 बजे लाइव मिलते हैं। और सभी बच्चे जितना हो सके गहलोत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपनी क्लास शुरू रखें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। गुड डे।